√12 के लिए बच्चों हम एक और तरीके से मैथमेटिकल अप्रोच समझते हैं, देखते हैं। जैसे कि बच्चों हमारे पास अगर ये समकोण है, ये समकोण है एक का एक का, आधार भी एक है और लंब भी एक है, तो बच्चों कर्ण हो जाएगा हमारे पास √2। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लंब ले लूँ, एक लंब ले लिया बच्चों मैंने, तो फिर बच्चों ये कर्ण हो गया, कर्ण। अब √2 और 1, तो इस बार जो कर्ण होगा वो हो जाएगा बच्चों √3। जब ये √3 हो जाएगा ये, तब हम यहाँ पर एक और इस बिंदु पर लंब बनाएंगे और उसकी लेंथ लेंगे बच्चों हम लगभग क्या एक्जैक्ट 3 लेंगे बच्चों। फिर हमारे पास ये कर्ण आ जाएगा बच्चों। अब जो ये कर्ण होगा बच्चों ये आ जाएगा √12। अब देखो मैं आपको इससे रिलेटेड पूरी मैथ समझाऊँ किस तरह से ये हो रहा है। अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूँ, तो ये हमारा कर्ण है, ये कर्ण है, तो हम कर्ण निकालेंगे। इस त्रिभुज के लिए हम कर्ण निकालेंगे k = कर्ण का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 1 + 1, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 2, तो कर्ण बराबर k बराबर √2। अब बच्चों हम आ जाते हैं इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में। तो अब ये हमारा आधार हो जाएगा और ये हो जाएगा लंब। तो आधार है √2 और लंब है 1। तो अब हम कर्ण निकालें, तो कर्ण बराबर √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर वर्ग से वर्गमूल कैंसिल 2 + 1, तो कर्ण बराबर आ जाएगा बच्चों √3। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू आ गई ये √3 आ गई है, ये वैल्यू √3 आ गई, ये वाली ये। अब इस ट्राइंगल के अंदर आते हैं, जिसमें आधार √3 है, जिसमें आधार है √3 और लंब है 3, और इन दोनों का वर्ग करेंगे और कर्ण के वर्ग के बराबर हो जाएगा बच्चों। तो कर्ण का वर्ग बराबर आ जाएगा ये कैंसिल 3 + 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 9 और 3 कितने हो गए बच्चों 12 हो गए, कर्ण का वर्ग बराबर 12, तो कर्ण बराबर आ जाएगा बच्चों √12। तो हम ये लॉजिक भी लगा सकते हैं बच्चों, और हम √12 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं इसी लॉजिक के हिसाब से। तो बच्चों अब हम देखते हैं इसको फेयरली बनाते हैं। मैथमेटिकल अप्रोच तो यही है, तो देखते हैं बच्चों बनाकर। अब तो बच्चों इस मैथमेटिकल अप्रोच के अकॉर्डिंग तो फिर हमें संख्या रेखा के एक बिंदु एक पर हमें 90 अंश का कोण बनाना होगा, एक पर हमें लंब बनाना होगा। तो हम बनाते हैं बच्चों यहाँ पर लंब। ये हुआ बच्चों। अब इस चाप ने संख्या रेखा को जिस जगह काटा है उस पर हम प्रकार का लोहे वाला पॉइंट रखकर इस चाप को दोबारा से हम इस चाप पर ही एक चाप लगाएंगे। ये हमने इस चाप पर ही एक चाप लगा दिया, और फिर इस चाप से हम अगेन इस चाप पर ही एक और चाप लगाएंगे बच्चों। तो हमने ये लगा दिया। तो ये 60 और 120 का हो गया। अब इसके बीच में हमें 90 बनाना है बच्चों। अब बच्चों हम इसे मिलाते हुए लंब खींच देंगे बच्चों। ये हमने खींच दिया बच्चों लंब। अब हम बच्चों इस पर एक इकाई लंबाई लेकर इसे लंब को हम काटेंगे, जो कि इसमें ये पहले से ही 1 इकाई लंबाई ही है। तो हमने ये काट दिया। अब बच्चों हम समकोण त्रिभुज बना लेंगे अपना। तो ये रहा बच्चों हमारा समकोण त्रिभुज। अब इस समकोण त्रिभुज के इस बिंदु पर, अब इस समकोण त्रिभुज के कर्ण को आधार लेते हुए इस बिंदु पर हम एक लंब फिर बनाएंगे बच्चों।
तो ये बच्चों हमने इस पर लंब बना लिया बच्चों। अब बच्चों हम क्या करेंगे, तो बच्चों इस वाले समकोण त्रिभुज में, इस समकोण त्रिभुज में ये एक आधार और ये एक लंब, तब ये √2 हो जाएगा कर्ण। अब बच्चों हम क्या करेंगे कि ये जो है लंब, इस लंब को हम अगेन 1 इकाई लंबाई पर ही काटेंगे बच्चों। तो ये हमने 1 इकाई लंबाई पर ही काट लिया। और अब हम इस समकोण त्रिभुज को दोबारा ये आधार लिया, ये हमने लंब लिया, और अब हम इसको मिला देंगे तो ये रेखा कर्ण होगी, ये रेखा कर्ण होगी, और कर्ण को अब हम मिला देंगे बच्चों। तो ये हमने क्या किया, कर्ण को मिला दिया। देखिए ये हमने कर्ण को मिला दिया। अब इस वाले त्रिभुज के अंदर ये √2 है और ये फिर से लंब है, ये 1 का 1 का लंब है। तो बच्चों ये हमारे पास जो इस त्रिभुज के अंदर जो ये सामने वाला कर्ण है, ये आ जाएगा बच्चों √3। ये आ गया बच्चों √3। ठीक है। अब बच्चों हम इस पॉइंट पर फिर से लंब बनाएंगे। इस पॉइंट पर इसको आधार ले लेंगे। इस त्रिभुज के लिए कर्ण था, अब इस कर्ण को हम आधार ले लेंगे और इस आधार के इस बिंदु पर हम दोबारा से बनाएंगे लंब। और लंब बनाने के लिए हमें बनाना होता है 90 अंश का कोण बच्चों। अब यहां रखेंगे और ये 60, और फिर यहां रखेंगे और इसको हमने ये काट लिया 120, और फिर हम यहां रखकर और फिर ये। अब बच्चों यहां पर हम लंब को खींच लेंगे बच्चों। ये हमने बना दिया बच्चों। इस बार इस लंब को हमें कितना लेना है, इस लंब को लेना है बच्चों हमें 3 यूनिट। और 3 तो काफ़ी बड़ा हो गया बच्चों, 1 सेकंड, ये आया बच्चों 3। हाँ तो देखते हैं बच्चों, आ जाए तो आ तो गया बच्चों। ये हमने 3 का आर्क इस पे लगा दिया। अब इस बार ये 90 अंश का कोण है, ये लंब है, ये 90 अंश का कोण है, ये लंब है और ये आधार है। और जब हम इसको मिलाएंगे बच्चों, जब हम इसको मिलाएंगे बच्चों तो ये कर्ण हो जाएगा। ये हुआ हमारे पास बच्चों कर्ण, ये होगा हमारे पास बच्चों कर्ण। ये और ये √3 और ये 3, तो ये कर्ण आएगा बच्चों कितना, ये आएगा बच्चों √12। तो √12 आ गया। अब इस √12 के लिए बच्चों हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस इस ही लंबाई को यहाँ इसमें हमें भर लेना है। त्रिज्या की तरह हम इसको, इस लंबाई को भर लेंगे। तो ये लंबाई बच्चों कितनी हो रही है, ये देखेंगे बच्चों, यहाँ से लेकर के ये लंबाई कितनी हो रही है, यहाँ से लेकर, देखिए बच्चों यहाँ से लेकर के ये लंबाई कितनी हो रही है, √12। अब ये √12 है तो ये यहाँ से लेकर ये भी √12, यहाँ से लेकर के ये भी √12, यहाँ से लेकर के ये भी √12, और इस तरह से ये √12 का ही आर्क है, √12 रेडियस का चाप है, ये √12 रेडियस का बच्चों चाप है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है √12 रेडियस का ये बच्चों। तो ये जो पॉइंट मिला बच्चों हमें, ये जो हमको पॉइंट मिला है, ये जो बच्चों हमको पॉइंट मिला है, ये पॉइंट, ठीक है ना, इस आर्क ने संख्या रेखा पर जिस जगह कट किया है, जिस जगह काटा है, वही पॉइंट है बच्चों हमारा कितना, √12 बच्चों। ये पॉइंट हो गया हमारा कितना, यही पॉइंट हो जाएगा √12। तो √12 को बच्चों हमने दो तरह से, √12 को बच्चों हमने दो तरह से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखा। मैंने आपको बताया दो तरह से √12 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। दो तरह से मैथमेटिकल अप्रोच थी, उसको हम समकोण त्रिभुज बनाते गए, ठीक है ना, और हमने ज्यामितीय रूप से उसको प्रदर्शित करके दिखा दिया। समकोण त्रिभुज बनाते गए, ज्यामितीय रूप से हम समकोण त्रिभुज बनाते गए और हमने उसको प्रदर्शित कर दिखा दिया बच्चों। कितना आ गया, √12 आ गया बच्चों। तो बच्चों कोशिश कीजिएगा। ओके, थैंक यू।